मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी, पेशिय राम कहिउ कामारी। एहि विधि शंभु सुरन समुझावा, पुनि आगे बरबसह चलावा। देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। साधु समाज संग महि देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा। सोहत साथ सुभग सुत चारी, जनु अपबरग सकल तनु धारी। मरकत कनक बरन बर जोरी, देखि सुरन भय प्रीति न थोरी। पुनि रामहि बिलोकिहि हर्षे, नृपहि सराहि सुमन तेह बरषे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। राम रूप नख सिख सुभग, बारहि बार निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत मुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। केकि कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। ब्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। सरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन। सकल अलौकिक सुंदरताई, कहि न जाई मनहि मन भाई। बंधु मनोहर सोहहि संकार, जात न चावत चपल तुरंगा। राजकुंवर बर बाजी दिखावहि, वंश प्रशंसक गिरिध सुनावहि। जेहि तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलोकी खगनाय बुलाजे। कहि न जाय सब भांति सुहावा, बाजी बेशु जनु काम बनावा। जनु बाजी बेशु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। आपने बय बल रूप गुण गति, सकल भुवन विमोहई। जगमगत जीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाऊ, ललित बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। प्रभु मन सहि लय लीन मनु, चलत बाजी छब पावन। भूषित उड़गन तड़ित घरु, जनु बर बरहि नचावन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ यानी अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं, ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा।
इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं। उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सायुज्य शरीर धारण किए हो। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। राम जी का मोर के कंठ की सी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है। बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान है और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाला है। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है। वह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती हैं। साथ में मनोहर भाई शोभित हैं जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट विरुदावली सुना रहे हैं। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उसकी तेज चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उसका वर्णन नहीं हो सकता। वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक्य लगी हुई जड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रहा है। उसकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी ठगे जाते हैं। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।